बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज एक दफ़ा फिर हम बात करेंगे नाज़रीन दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक, और दुआ ज़हरा केस का अब फ्यूचर क्या है, बुनियादी तौर पर उन चंद अहम पॉइंट्स पे हम बात करने जा रहे हैं। जब से मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आई, उसके बाद इस पूरे केस का सिनेरियो तब्दील हो गया। और उसके बाद जब दूसरा अटेम्प्ट जो है वो एक बड़ी कामयाबी आप ये कह सकते हैं कि दुआ ज़हरा के वालिदैन को हुई कि जो इसमें निकाह खां और गवाह उनकी जब जो बेल खारिज हुई, ये एक दूसरी कामयाबी मैं ये समझता हूँ। एक सिनेरियो जो तब्दीली वाला चल रहा है वो अब नेक्स्ट स्टेज पे आ गया है। अब इसके बाद क्या होने जा रहा है, और केस के मुख्तलिफ पहलू से मुतल्लिक बात करेंगे, और खास पर वही आज हमारे साथ मौजूद है अहमद शेर जट साहब, जिनको उनके यूट्यूब चैनल पे भी आप देखते हैं, वो लाइव भी करते हैं, आपके साथ सवालात के जवाब हैं, कानूनी पहलुओं को खास तौर पर बहुत गहरी नजर है दुआ ज़हरा केस के हवाले से। हम कोशिश करेंगे कि इससे कबल भी हमने एक वीडियो की थी जिसमें कुछ जर्नलिस्टिक चीजें जो है वो एज ए कोर्ट रिपोर्टर मैं कोशिश करूंगा शेयर करूं, और जो अहमद शेर जट साहब हैं जो कानूनी पहलू है खास तौर पर उनसे मुतल्लिक हमें बताएंगे। अहमद शेर जट साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने का। पहला सवाल मेरा, हम वहीं से शुरू करते हैं कि पहला जो स्टेप था जिसने पूरे से केस का सिनेरियो बदला, वो उस मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट थी। दूसरा स्टेप निकाह खां और जो इसमें गवाह है उनकी जमानतें खारिज होना। जो जमानतें खारिज हुई हैं, ये किस चीज का इंदिया दे रही हैं? क्योंकि अब नेक्स्ट जो है वो ज़हीर है, तो आप क्या समझते हैं कानूनी तौर पर नेक्स्ट स्टेजेस क्या हैं अब? बहुत शुक्रिया साकिब भाई। देखें ये आपने सही कहा कि सारा जो केस है ना, उसका जो पांसा पलटा है ना, वो हुआ है मेडिकल बोर्ड के बाद। अब चूंकि एक बड़ा हिस्टोरिकल किस्म का मेडिकल बोर्ड था, पाकिस्तान के अंदर रिवाज नहीं है इतना बड़ा मेडिकल बोर्ड बनाने का, तो इसलिए उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। मेडिकल बोर्ड के बाद जो इवेंट स्टार्ट हुए हैं ना, वो वाकई केस को मुकम्मल तौर पर बदलने वाले हैं। सबसे पहले तो जो निकाह खान है और जो उसका गवाह है निकाह का, उनकी जो जमानतें खारिज हुई हैं, उनके ऊपर तो मैं आपको बताऊंगा कि ये इंदिया दे रहे हैं कि ये सारी जो सारी एक स्टोरी बन रही थी कि निकाह हो गया है, अब कुछ नहीं होगा, निकाह कैसे खत्म होगा। तो ये जो अदालत ने इन दो लोगों की जमानतें, और वो भी बाद अज गिरफ्तारी, क्योंकि आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, आपको आइडिया जी। है कि कबल अज गिरफ्तारी खारिज होना बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अगर किसी की बाद अज गिरफ्तारी खारिज हो, इसका मतलब है कि अदालत जो है ना, वो अपना माइंड बना के बैठी है कि इस काम में कुछ गलत है। और वो अदालत भी कौन सी है? वो अदालत भी वो ट्रायल कोर्ट है, जिसके पास बिल्कुल। मेन मुकदमा, जिसका ट्रायल चलना है। तो उस हवाले और से जट ये साहब, एक मैं सर, यहीं पे एक ऐड कर दूं चीज कि जो ट्रायल कोर्ट थी, जब उसमें ना वो सी चालान जमा हुआ था, तो उसमें पुलिस की जानिब से ये भी कहा गया था कि अगर इसको मतलब डिस्चार्ज करने के हवाले से भी उनको कोई मसला नहीं था, कि उनको उन्होंने केस बुनियादी तौर पर निकाल दिया था। इट मीन के जो ट्रायल कोर्ट है वो नए फैक्ट्स जो सामने आए हैं उनको देख रही है। जी, आप जारी रखें। 100% आप सही कह रहे हैं। देखें, जब पुलिस किसी के बारे में ये पुलिस ने उनके लिए खुल के लिख दिया था कि इनको हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, इनका तो कोई हम्म। ताल्लुक ही नहीं निकाह। और नॉर्मली हम जब इस तरह के रनवे मैरिजेस के केसेस देखते हैं, जी। उसमें फैमिलीज की जंग चल रही होती है। ये जो निकाह खान या गवाह होते हैं ना, इनके लिए आसानी हो जाती है, इनकी जमानतें आसानी से हो जाती होती हैं नॉर्मली। लेकिन जो इस मुकदमे में हुआ है कि एक तरफ उनका कोई बहुत रोल नहीं नजर आता, मतलब बज़ाहिर जो निकाह खान का और उसके गवाह का होता है, वो रोल क्या होता है, कोई उनका वो बेनिफिशियरी नहीं है ना किसी चीज के। उसके बाद अदालत के अंदर एक चलान आ रहा है जिसमें पुलिस कैटेगोरिकली कह रही है कि जनाब हमें तो ये चाहिए ही नहीं ना, इनको आप छोड़ दें, इनको तो रखने की जरूरत ही नहीं है। और पूरा मुकदमा ही वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से पूरा मुकदमा ही आप खत्म कर दें, हमें इस मुकदमे को चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बावजूद अगर ट्रायल कोर्ट ये ओपिनियन रखती हो कि इन लोगों को नहीं छोड़ा जा सकता, जो निकाह खान है और निकाह का गवाह है, तो ये इंदिया इस चीज का है कि वो जो निकाह के ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं जिब्रान नासिर साहब ने, वो उनके एलिगेशंस के साथ अदालत जो है वो उनके आर्ग्यूमेंट्स के साथ कन्विंस कर गई है। क्योंकि वो कहते हैं कि ये निकाह वैलिड नहीं है, निकाह बनता नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर उम्र गलत लिखी गई है, और सेकंडली बच्ची जो है वो कमसिन है। जब बच्ची कमसिन डिक्लेयर हो गई है, तो बच्ची की कंसेंट जो है, वो आप उसको जैसे मर्जी कहें कि बच्ची की कंसेंट है, वो उसकी कंसेंट हो नहीं सकती। उसकी कंसेंट आजादाना
वाली तो सवाल ही नहीं ना पैदा होता, उसकी कंसेंट तस्वुर ही नहीं होगी। जो बच्चा माइनर है उसकी अपनी कंसेंट नहीं हो सकती, उसके बिहाफ पे तो कंसेंट देगा गार्डियन। अब चूंकि गार्डियन जो है वो इस केस को अपोज कर रहा है, वही तो इस केस का मुद्दई है, तो लिहाजा ये निकाह नहीं बनता। अब अगर अदालत इस चीज के ऊपर कन्विंस ना होती, जिब्रान नासिर के आर्ग्यूमेंट्स को ना मानती, तो मैं आपको बताऊं जमानत मुश्किल नहीं था, जमानत हम्म, होनी चाहिए थी फिर उनकी। अगर जमानत नहीं हुई तो इसका मतलब है कि निकाह वाली जो साइड है वो क्लियर है, अदालत का माइंड आ गया है, अदालत ने अपना जहन दिखा दिया है कि निकाह को हम नहीं मानते। सो अब जा किस तरफ रही हैं चीजें, अब ये निकाह एग्जेक्टिटेशन ऑफ मैरिज हो सकता है, तकसीब निकाह में जाया जा सकता है, फारिग हो जाएगा निकाह। अगर निकाह फारिग हो जाता है तो ये लीड करेगा आगे को, जो हम जिक्र करते हैं कि फिर ये केस सिर्फ अगवा का या झूठे निकाह का नहीं रहेगा, ये केस हम्म, उससे आगे चला जाएगा और वो हम्म, बड़ी एक मतलब बड़ी मुश्किल चीज हो जाएगी। जी जी। अगर अब अगर वो स्टोरी आगे चल पड़ती है, अगर देखें निकाह क्लियर हो गया, निकाह मैं तो इसके ऊपर अब 100% श्योर हूँ कि अदालत ने अपना माइंड दे दिया है कि भाई निकाह माइंड ये दे दिया सही है। नहीं है। अगर निकाह सही होता तो निकाह और खान बेचारे का क्या कसूर है, और गवाह वो का तो ना बिल्कुल भी बजता। कसूर और उसमें जट साहब एक चीज मैं ऐड कर दूं कि आप इस पे लीगल ओपिनियन दीजिएगा। जहां तक हमने देखा है बतौर कोर्ट रिपोर्टर कि जो को अक्यूज्ड होते हैं, अगर उन पे उनकी सिचुएशन अगर ऐसी बन जाए कि उनकी बेल थी और वो बेल खारिज हो जाए, तो जो मेन अक्यूज होता है या मरकजी मुलजम जिसको हम कहते हैं, उसकी तो 100% खारिज होना बनती है। तो इट मीन कि बजाहिर ऐसे लगता है कि अब जब ये जाएगा वहां से बेल करवाएगा तो वो कंफर्म नहीं होगी। आप क्या मैं इस पे कहेंगे? मैं इसी तरफ आ रहा हूँ साकिब भाई। अब जो स्टोरी आगे चलनी है ना, उसमें पहली चीज तो ये हम्म, है कि निकाह फारिग हो गया। अब मरकजी हम्म, मुलजिम कौन है? मरकजी मुलजिम जो है वो इसका जो है ना वो सो कॉल्ड दुल्हा है इस केस के अंदर। हम्म, तो दुल्हा साहब जो है बिल्कुल। उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल भी जो करवाई है, वो बजाहिर हम्म, ऐसा लग रहा है कि उसको पहले से इंदिया मिल गया था कि ये बेल खारिज होने वाली है। और बेल जब खारिज होनी, अब देखें अगर इसकी प्रोटेक्टिव बेल ना होती और उधर से हम्म, खबर आती कि उनकी जो जमानतें हैं वो खारिज हो गई हैं, तो पहला काम ये होना था कि सिंध पुलिस ने वहां से रुखसत लेनी थी और यहाँ पे आमद करनी हाँ, थी उठाने के लिए। बिल्कुल, तो इसका बिल्कुल। मतलब है कि ये चीजें क्लियर हैं, ये आपस में इंटरलिंक थी, इसीलिए पहले हम्म, ही जमानत का बंदोबस्त किया गया और ये स्टोरी जानी उसी तरफ है। और जो बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं कि जब भी हम कोर्ट के अंदर देखते हैं, हम एज ए लॉयर देखते हैं, आप एज ए कोर्ट रिपोर्टर देखते हैं, जहां मरकजी किरदार होता है, मरकजी किरदार की जमानत सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन होती है अगर वो केस बहुत स्ट्रांग हो उसका। लेकिन हम्म, जहां जो को अक्यूज्ड होते हैं, जिनका डायरेक्टली रोल नहीं है, जो बेनिफिशियरी नहीं है, जो डायरेक्टली मैं समझता हूं कि वो जुर्म करने वाला नहीं है, क्योंकि जहीर के खिलाफ तो एलिगेशन अगवा से लेकर आगे बिल्कुल ये चले जाएंगे, रेप तक चले जाएंगे। तो उनके हम्म, ऊपर तो कोई एलिगेशन नहीं है, उनके पास तो कोई बंदा आता है और वो कहता है जी मेरी उम्र है, मेरा निकाह कर दें, या कोई बंदा कहता है कि जनाब मेरे लिए गवाह बन जाए। ये इस हद तक है, उनका फायदा कोई नहीं उसमें। अब अगर अदालत उनके ऊपर भी कन्विंस्ड है कि उनकी जमानतें खारिज होनी चाहिए और वो बिहाइंड द बार रहने चाहिए, तो ये हम्म, बिलाशुबा एक क्लियर केस है कि जहीर की जो जमानत होने वाली है 13 या 14 तारीख को, 14 तारीख को जब ये अदालत जाके पीरस बेल लेगा, तो वो मेरा ख्याल है अगली तारीख पे ही फारिग हो जाएगी हर हाल में। क्योंकि अगर अदालत ने इसी की बेल ले ली तो फिर तो वो वैसी ज्यादती है ना को हाँ, अक्यूज के साथ। बिल्कुल, तो अगर उसको बिल्कुल। इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बनती नहीं है। और मैं समझता हम्म, हूँ कि अदालत ने अपना माइंड दे दिया, तो अब वो बनती उसकी जमानत नहीं है। अब वो अदालत से भागने वाला काम भी ऐसी सूरत में नहीं होता जब आप किसी दूसरे शहर या दूसरे सूबे में जाते हैं और खासकर आप उस सूबे के बड़े खास मेहमान होते हैं, तो पुलिस ने बिल्कुल। मुझे लगता है कि भागने भी नहीं देना और सोशल मीडिया ने तो बिल्कुल नहीं भागने देना। तो इसलिए अब बाजार ये लग रहा है, अगर ये कहा जाए कि इनकी जमानत का जो खारिज होने की जमानत है, ये जहीर की गिरफ्तारी है, तो इसमें कोई हम्म। कबात नहीं है, ये अच्छा, कहा जा सकता एक और चीज के सिंध हाई कोर्ट में जब केस था, इससे कबल जब वहाँ पे पिटीशन थी, तो वहाँ पे जो दुआ ज़ारा के वालिद हैं वो रोस्टरम पे आए थे, उन्होंने कुछ बातें की थी। तो कोर्ट ने ये कहा था कि हमने जो कानून जो कुछ कहता है, जहां तक हमें इजाजत देता है, आपके जज्बात अपनी जगह, लेकिन हम वो देखेंगे। अब जो सिचुएशन बन गई है, अब अगर सिंध हाई कोर्ट एक बड़ा क्लियर केस है कि सिंध हाई कोर्ट के सामने वो केस है कि जी उसको बाजियाब करा के हमारे हवाले करें। अब भी सिंध हाई कोर्ट मेरा ख्याल है करना तो यही चाहिए, होना भी यही चाहिए। आप इस पे ओपिनियन दें कि अब सिंध हाई कोर्ट
यही ऑर्डर करेगी कि उसको बाजियाब कराएं और वालिदैन के हवाले करें? देखें, अगर आप कानून के हिसाब से चलें, आपके पास जो अगवा की दफात हैं, वो उसकी एक एफआईआर मौजूद है और वो हुँ, दफात ये कहती हैं कि 16 साल तक की बच्ची है, तो वो गार्डियनशिप उसी के पास रहेगी, जो उसका लीगल गार्डियन है। लिहाजा वो तो क्लियर हो गया कि बच्ची को 16 साल से कम उम्र बच्ची को निकाला गया, तो अगवा साबित हो जाएगा। सेकंडली, निकाह के ऊपर जो अपना माइंड है, ट्रायल कोर्ट ने समझे दे दिया है, तो 100% जो सिंध हाई कोर्ट है, मेरा तो ये ख्याल है कि सिंध हाई कोर्ट ने भी शायद थोड़ा टाइम दिया था कि चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है। लेकिन आप साकिब भाई बेहतर जानते हैं कि जब हाई कोर्ट है, जो हाई कोर्ट का माइंडसेट होता है या हाई कोर्ट का जो काम करने का तरीका होता है, वो इतने दिनों का मोहताज नहीं होता। वो तो सुबह से लेके शाम तक का भी हुक्म कर देते हैं कि ठीक है जी, बायर उठा के लाएं। तो मुझे बाज़ाहिर ये लग हुँ, रहा है कि हाई कोर्ट की शायद ये ओपिनियन थी कि चीजें थोड़ी क्लियर हों, मेडिकल बोर्ड की क्लियर हो। रिपोर्ट, उस रिपोर्ट के ऊपर हम देखें तो सही नीचे वाली अदालतें या इदारा क्या काम कर रहा है, कोई भी जो तफ्तीशी इदारा है, जो भी एजेंसी काम कर रही है, वो क्या कर रहे हैं। तो ये चीजें हुँ, देखने के लिए एक लंबी तारीख रखी गई और अब जब 21 तारीख को सामने हाईकोर्ट के आना है कि जनाब ये खड़ा मुलजम और ये अब मुलजम बन के जाएगा क्योंकि आपने प्रोटेक्टिव बेल करवाई हाँ, है। तो प्रोटेक्टिव जी, बेल के बाद अगर आप 14 तारीख के रात 12 बजे के बाद दोबारा बेल नहीं करवाते, तो इसका तो मतलब है आप कि भी आप बेहतर। ऐलान कर रहे हैं कि मैं खड़ा हूँ, मुझे कानून गिरफ्तार नहीं कर सकता और मजबूरन यही डीएसपी शौकत शानी को गिरफ्तार करना पड़ेगा इसे, क्योंकि वो 12 बजे बिल्कुल, उसके पास एक तक की रोबकार ना पहुंची जमानत की, तो उसने चल पड़ना है वहां से। नहीं चलेगा, लोग चला देंगे उसको, क्योंकि करना जी, पड़ना है। अब क्लियर हो गया कि वो मुलजम जो है अब कॉग्निजेंस में आएगा, क्योंकि को बिल्कुल, उसकी बेचारों का कोई कसूर नहीं है। अगर मुलजम को नहीं पकड़ना तो फिर निकाह खान को अंदर रखने की जरूरत नहीं है, गवाह को तो बिल्कुल रखने की जरूरत नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है। अगर जो सारी प्लानिंग करके बच्ची उठा के ले जाके निकाह करवा रहा है, तो ये बाजार यही लग रहा है कि उस दिन हाई कोर्ट इंशाल्लाह ऑर्डर करेगी और हाई कोर्ट कहेगी कि बच्ची वैसे भी जब आप हेबियस में जाते हैं तो हुँ, देनी है या नहीं देनी किसी को वो चीज, वो हुँ, बाद का काम है। पहला काम बिल्कुल, ये है कि कोर्ट कहती है प्रोड्यूस करो। अब प्रोड्यूस करो। आएगी सामने तो कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट जिस तरफ मर्जी चले, कोर्ट बादशाह है। हुँ, कोर्ट के हुँ, पास पूरा इख्तियार है, आईनी अदालत है, सूबे की सबसे बड़ी अदालत है। लेकिन पहला काम बिल्कुल, यही होना है कि भाई प्रोड्यूस करो बच्ची को यहाँ। प्रोड्यूस करो। ये हुँ, हेबियस है क्योंकि इसमें डेट नहीं लिखा गया है और मुगविया को बाजियाब करवाया जाता है, नोटिस नहीं किया जाता। और बिल्कुल, आपने देखा होगा कि नॉर्मली हम जब हेबियस दायर करते हैं, हम पिछले दिन हेबियस दायर करते हैं और वो फिक्स होती है अगले दिन के लिए। तो हमारे हुँ, यहाँ ये भी ट्रेंड है लाहौर हाईकोर्ट में कि हम नोटिस करवा देते हैं शाम को जब दायर करते हैं ना पुलिस को, तो जब पहली हुँ, तारीख होती है तो पुलिस लेके खड़ी होती है। जो जो मगवी होता है या मगविया होती है या जो भी कोई बच्चों का केस होता है, तो वो लाके पहले ही खड़े होते हैं। तो पहले ही हुँ, तारीख के ऊपर मामला निपट जाता है, जो हमारी लाहौर हाईकोर्ट में तो हमने ये बेशुमार दफा प्रैक्टिस की है। तो हुँ, इसलिए जो बच्ची को बाजियाब करवाने वाला है वो ऑर्डर 100% है, वो 21 100% तारीख को होना ही होना है। और मुझे होना। ये लगता है कि उससे पहले ही ना फैसला हो जाए जमानत का, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में 20 तारीख है और हो सकता है कि जी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास जाएंगे जमानत के लिए, कबलस हुँ, गिरफ्तारी क्योंकि हुँ, होगी अभी, तो कबलस गिरफ्तारी में शायद 2-4 दिन की डेट डले और शायद 21 से पहले ये पहले ही बड़े घर पहुंच चुका हो। अगर ये पहुंच गया तो फिर तो कोर्ट के पास ऑप्शन कोई बची नहीं ना, फिर कोर्ट ने हुँ। तो यही करना है कि ये वालदेन के पास जाए, बाकी देखी जाएगी बाद में। जी, बिल्कुल, मतलब ये है कि आपके बकौल एक 14 तारीख, फिर 20 और 21, ये 3 जो तारीखें हैं जुलाई की, बहुत अहम है इस केस में। बिलाशुबा। और इन तीनों केसेज़ में फिर 3 चीज़ें हैं, एक अगवा है, चाइल्ड मैरिज है या रेप से मुतल्लिका जो दफ़ात हैं, उनका सामना जो है वो ज़हीर को करना पड़ सकता है। और बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए, बिल्कुल आप क्रक्स जो है कि ज़हीर जो है वो और निकाह ख़ां, गवाह और ये सारे लोग जो है वो बुरी तरह फँस चुके हैं और इनसे निकलना अब मुश्किल हो चुका है। बहुत शुक्रिया जज साहब, आपने बड़ा तफ़सीलन हमें बताया कि अब नेक्स्ट सिनेरियो क्या बनने जा रहा है और किस तरह जो है वो ज़हीर और इनके सारे लोग जो है वो एक जाल में अब आ चुके हैं और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि आइंदा चंद रोज़ में अब गिरफ्तारी होने को है और फिर पता चलेगा कि अब मामला जो है वो किस तरफ जाता है। बहुत शुक्रिया आपका, खुसूसी तौर पर आपने हमें जॉइन किया। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो पे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।